Dear students, Assalamu alaikum. My name is Professor Abdul Ghafoor and I am your physics tutor. Dear students, FAQs फिजिक्स सीरीज का ये आखिरी पार्ट है. इस पार्ट में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल सेकेंड ईयर के चैप्टर 19 के डिस्कस करेंगे. और डियर स्टूडेंट्स, बाकी अगर पार्ट आपके पास मौजूद नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक कर दें तो आपको बाकी पार्ट भी सारे वहाँ से मिल जाएंगे. तो सीरीज वाइज या चैप्टर वाइज भी आप इन न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 1. द हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.80 days. व्हाट इज द डी के कॉन्स्टेंट फॉर रेडॉन? तो ये है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. आपको हाफ लाइफ गिवन है रेडॉन की 3.8 days. डेज को हमने कन्वर्ट कर लिया सेकेंड्स में, मल्टीप्लाइंग बाय 24 देन 60 एंड देन 60. तो ये हो गए सेकेंड्स में कन्वर्जन. इसके बाद हमें डी के कांस्टेंट इसका मालूम करना है. उसको हम लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपल सा हमारे पास हाफ लाइफ का फार्मूला है 0.693. अगर ये वैल्यू याद नहीं है 0.693 तो आप ln2 की वैल्यू कैलकुलेटर पर लिख कर भी इसको निकाल सकते हैं. हमने सिंपली इस फार्मूले को रिप्लेस कर दिया क्योंकि हमें हाफ लाइफ गिवन है. हमने हाफ लाइफ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की. आंसर आ गया हमारे पास डी के कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.1 इंटू 10⁻⁻⁻6 सेकेंड इनवर्स. चूंकि हमने हाफ लाइफ को सेकेंड में रखा है तो इसलिए इसका आंसर है सेकेंड इनवर्स. और अगर हमें ये डी के कांस्टेंट पर डे में फाइंड करना होता तो हम इसको कन्वर्ट ना करते और यहाँ आंसर आता पर डे. पर मंथ और पर वीक भी पूछा जा सकता है. नाउ न्यूमेरिकल नंबर 2. फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टेरियम in million electron volt if the mass of proton is mp is equal to 1.007 at u or mass of neutron mn is equal to 1.0086 u and mass of barium is 125.9033 u. ये भी फ्रिक्वेंटली आने वाला एग्जाम में न्यूमेरिकल है. डेटा बनाते हैं. सबसे पहले हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है और वो भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जबकि हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है यूनिफाइड मास में. यूनिफाइड मास न्यूक्लियस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं उसको हम यूनिफाइड मास में रिप्रेजेंट करते हैं. तो यूजुअली कभी हम उसको AMU भी कहते हैं. हालांकि थोड़ा सा इन दोनों में फ़र्क है, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास में. लेकिन किसी न्यूमेरिकल में अगर AMU लिखा हुआ है तो उसको भी आप यूनिफाइड मास ही कंसीडर करेंगे. जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन भी गिवन है 1.0086. टेरियम का मास गिवन है वो भी यू में. तो सारे आपको वैल्यू जो है वो मास के यूनिफाइड मास में दिए हुए हैं. ए की वैल्यू और ये जेड की वैल्यू हमें मिल गई यहाँ से. तो अगर आप इस सिंबल को देखें तो जो टॉप पे लिखा होता है वो ए होता है. तो ए है 126 और जो बॉटम पे लिखा होता है 52 वो है जेड. तो ये होगा एटॉमिक मास नंबर और जेड है चार्ज नंबर. अब अगर हमें न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना हो तो वो होता है ए माइनस जेड, यानी 126 माइनस 52. तो ये आ गया 74. तो सबसे पहले हमें मालूम करना होगा फॉर द बाइंडिंग एनर्जी मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट का फार्मूला ये है कि ये है डिफरेंस बिटवीन द मासेस. किनके मासेस का? ये है न्यूक्लियॉन्स का मास, यानी जो न्यूक्लियस में होते हैं उनका मास है, और ये है न्यूक्लियस का मास. तो मास डिफेक्ट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस. तो यहाँ में जेड, एन और एमपी और एमएन की वैल्यू और मास ऑफ न्यूक्लियस की वैल्यू पता है. ये सारी वैल्यू डेटा के अकॉर्डिंगली हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी. पहले हमने ब्रैकेट को यहाँ सॉल्व कर लिया. अब इन दोनों वैल्यूज़ को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास मास डिफेक्ट आ गया 1.1387 यू. क्योंकि सारे मासेज यू में थे तो हमारा जो मास डिफेक्ट है वो भी यू में आ गया. अब इसी अकॉर्डिंगली, यानी यू है या किलोग्राम है, इसके अकॉर्डिंगली बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला लिखा जाएगा. अगर मास डिफेक्ट किलोग्राम में होगा तो हम डायरेक्ट आइंस्टाइन का फार्मूला E = mc² यूज़ करेंगे. लेकिन चूंकि यहाँ U में है तो हमें मालूम है कि 1U = 931.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये यूनिटरी मेथड है सिंपल कि अगर 1U 931.5 के बराबर है तो 1.387U कितना होगा, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम की वैल्यू पता है हमें. इसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये है टेरियम की बाइंडिंग एनर्जी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम देखते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 3. इफ द मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज 3.3431 exponent minus 27 kilogram, calculate its mass defect and binding energy with the help of following data.
तो आपको क्या क्या डेटा दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अब आप यहाँ देखें तो सारे मासेस आपको किलोग्राम में दिए, जबकि प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमें सारे यू यानी यूनिफाइड मास में दिए हुए थे। तो यहाँ आखिर में फार्मूले में चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। तो आइए सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं। हमें मास ऑफ ड्यूटेरियम गिवन है, वो हमने नोट कर लिया। मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी है, जबकि बाकी जितने भी मास हैं, मास ऑफ प्रोटॉन mp, मास ऑफ न्यूट्रॉन mn, ये आपको किलोग्राम में दिए। तो प्रीवियस न्यूमेरिकल में यूनिफाइड मास था, यहाँ सारे मासेस किलोग्राम में हैं। A और Z की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। तो ये ड्यूटेरियम के अंदर ऊपर जो लिखा है ये A है और नीचे ये Z की वैल्यू है। अब यहाँ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, तो वो होता है A माइनस Z, यानी 2 - 1 = 1। मास डिफेक्ट का फार्मूला हमारे पास मौजूद है, जो प्रीवियस न्यूमेरिकल में हमने यूज़ किया था। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है ड्यूटेरियम का। सारी वैल्यू जो गिवन है किलोग्राम वाली, वो हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। और जब इसको 2 स्टेप में सॉल्व किया, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो मास डिफेक्ट आ गया 0.0041 एक्सपोनेंट -7। याद रहे कि मैंने एक्सपोनेंट को कॉमन लेते हुए सिर्फ कोफिशिएंट को माइनस किया है। आप चाहें तो दोनों को अगर एक साथ माइनस करेंगे तो ये एक्सपोनेंट -30 में भी आएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, तो 4.1 एक्सपोनेंट -30 किलोग्राम आ जाएगा। तो आइए अब बाइंडिंग एनर्जी मालूम करते हैं। और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है हमारे पास आइंस्टाइन का, E = mc² वाला। यहाँ हमने ये फार्मूला इसलिए यूज़ किया है कि मास किलोग्राम में दिया हुआ है, और इस इक्वेशन के मुताबिक मास एंड एनर्जी आर बोथ इंटरकन्वर्टेबल। तो हमें ये पता करना है कि जो मास डिफेक्ट है, ये जो एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, उसकी एनर्जी कितने के इक्वल होगी, उसी का नाम बाइंडिंग एनर्जी है। तो आइए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। मास डिफेक्ट हमें दिया, कैलकुलेट किया है हमने। C की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर इसका जूल में आ गया। और यहाँ तक ही आंसर करेक्ट माना जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने इसको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दिया, तो ये आंसर आ गया। बाइंडिंग एनर्जी = 2.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। न्यूमेरिकल नंबर 4, इफ द नंबर ऑफ एटम्स पर ग्राम ऑफ radium is 2.666 × 10⁻23 and it decays with a half-life of 1622 years. Find the decay constant and the activity of the sample. ये भी देखें आप, frequently asked question है। तो आइए डेटा बनाते हैं। हमें नंबर ऑफ एटम्स गिवन है पर ग्राम में, और हाफ लाइफ गिवन है जो कि 1622 ईयर्स के इक्वल है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और हर डे में 24 आवर्स होते हैं, और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। सबको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1622 ईयर्स कन्वर्ट हो गए सेकेंड्स में। हमें डी के कॉन्स्टेंट लैम्डा मालूम करना है और एक्टिविटी फाइंड करनी है। तो आइए सबसे पहले हम हाफ लाइफ का फार्मूला लिखते हैं। ये ln2 की वैल्यू है, इसको अरेंज किया और इसमें t½ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, जो यहाँ हमने सेकेंड में निकाली हुई है। जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया डी के कॉन्स्टेंट सेकेंड इनवर्स में, इसलिए कि हमने t½ को यानी हाफ लाइफ को सेकेंड्स में रखा था। अब निकालेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी का सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है। वैसे तो रेट ऑफ डिके इज कॉल्ड एक्टिविटी, और जो इक्वल होता है लैम्डा × n के। तो लैम्डा हम निकाल चुके हैं, n की वैल्यू डेटा में गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.6 एक्सपोनेंट 10। याद रहे कि एक्टिविटी का यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड है। इसके अलावा और भी यूनिट हैं इसके, लेकिन हम जो बेसिक यूनिट है उसको इस्तेमाल करेंगे, वरना बैक्यूएल और रदरफोर्ड भी यूज़ होता है। तो हमने यहाँ एक्टिविटी का सिंपल यूनिट लिखा, डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। न्यूमेरिकल नंबर 5, द हाफ लाइफ ऑफ पोलोनियम इज 140 डेज। बाय व्हाट परसेंट डज इट एक्टिविटी डिक्रीजेस पर वीक। ये है 2006 का न्यूमेरिकल। हाफ लाइफ गिवन है, चूँकि हमें जो परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी निकालनी हो पर वीक निकालनी है, तो 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो हमने 140 डेज को वीक में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग 7, तो ये आ गया 20 वीक्स। फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ एक्टिविटी पर वीक में, तो वैसे ही हमने हाफ लाइफ को वीक में कन्वर्ट कर दिया, तो जो भी आंसर आएगा वो पर वीक में ही आएगा। तो सबसे पहले हमने हाफ लाइफ का फार्मूला यूज़ किया, 0.693 ln2 की वैल्यू है। पहले इस फार्मूले को हमने अरेंज कर लिया लैम्डा की फॉर्म में। अब चूंकि हमें एक्टिविटी का फार्मूला पता है, लैम्डा × n होता है, तो हमने दोनों साइड पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाइंग बाय n ऑन बोथ साइड्स।
अब ये बन गई एक्टिविटी, n इंटू लैम्डा इज एक्टिविटी, तो इसको हमने एक्टिविटी की फॉर्म में लिख लिया। लेकिन हमें इस एक्टिविटी को परसेंटेज की फॉर्म में निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को हम n से डिवाइड यानी टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड से डिवाइड और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक्टिविटी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो दिस इज परसेंटेज एक्टिविटी इज इक्वल टू ये n से डिवाइड और मल्टीप्लाई बाय 100, n से n कैंसिल हो गया, तो ये हमारा परसेंटेज एक्टिविटी का फार्मूला बन गया। सिंपल इसमें T½ की वैल्यू जो हमें गिवन है इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर, और जब इसको हमने रखा तो इसकी वैल्यू आ गई परसेंटेज एक्टिविटी 3.46% पर वीक। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 6, फाइंड द Q वैल्यू ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। Q वैल्यू यानी रिएक्शन की जो वैल्यू है कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कितनी ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज करता है या एब्जॉर्ब करता है, उसके लिए हमें इन दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मास का डिफरेंस निकालना होगा। तो इस रिएक्शन में ये वाली जो पोलोनियम है वो रिएक्टेंट साइड पर है, और ये जो हीलियम और यूरेनियम है ये प्रोडक्ट साइड पर है। इन दोनों के मास के डिफरेंस को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे तो वो Q वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ जो डेटा दिया हुआ है इसको प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। तो मास ऑफ Q वैल्यू फाइंड करनी है, और मास ऑफ रिएक्टेंट्स, अब रिएक्टेंट्स कौन है, पोलोनियम है, उसको हमने m1 से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ अगर एक से ज़्यादा मासेस होते तो उन दोनों को प्लस कर देते, लेकिन यहाँ चूंकि सिंगल मास है तो ये हो गया m1, ये हो गया 239.0522 U यहाँ गिवन है। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट साइड पर देखें तो यहाँ दो एलिमेंट्स हैं, हीलियम है और यूरेनियम, तो इन दोनों के मासेस को हम जब ऐड करेंगे तो हमें मास ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएगा, ये हो गया m2। इस तरह अगर रिएक्टेंट साइड के ऊपर दो होते तो उसको भी हम ऐड कर देते। तो यहाँ जब हमने हीलियम का मास और यूरेनियम के मास को ऐड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 239.0465 U। सारे जो मासेस हैं याद रहे कि यहाँ U में है, यही किलोग्राम में भी आ सकता है, सिर्फ फ़र्क आएगा आखिर में Q वैल्यू निकालते हुए जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन दोनों का मास का डिफरेंस निकालना है। तो सिंपल हमने क्या करना है, m1 माइनस m2 यानी मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ तो मास रिएक्टेंट्स का एक ही है तो उसकी वैल्यू, और प्रोडक्ट्स के दोनों का सम करके दोनों का हमने डिफरेंस निकाल लिया, जिससे हमें डिफरेंस ऑफ मास यहाँ मिल गया। ये वो डिफरेंस ऑफ मास है, याद रहे कि मास डिफेक्ट नहीं है, इसको हम कहेंगे कि यहाँ जब ये रिएक्शन हुआ था, पोलोनियम कन्वर्ट हुआ था यूरेनियम में, तो इनके मास में कोई डिफरेंस आया, और वही डिफरेंस ऑफ मास कन्वर्ट हुआ है एनर्जी में। या तो वो एनर्जी रिलीज हो रही होगी या वो एनर्जी हमने रिएक्शन में दे रहे होंगे, यानी या तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा या फिर एंडोथर्मिक होगा। तो इस मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। आइंस्टाइन के फार्मूला हमारे पास मौजूद है, E = mc²। वो फार्मूला हम कब लगाते हैं, जब मास किलोग्राम में दिया हुआ। Q वैल्यू फाइंड करते हैं तो फार्मूला यूज होगा Q वैल्यू = मास मल्टीप्लाई बाय 931.5। डेल्टा m यानी मास डिफरेंस हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट की, इसको 931 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें Q वैल्यू मिल गई 5.31 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये डायरेक्ट मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा क्योंकि U में दिया हुआ है, और अगर यहाँ c² होता यानी ये मास किलोग्राम में दिए होते तो हम यहाँ c² यूज़ करते और वो आंसर जूल में आता, फिर उसको हमें कन्वर्ट करना होता मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। न्यूमेरिकल नंबर 7, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी and packing fraction in MeV of Terium given that mass of proton given mass of neutron और mass of Terium। तो अभी देखेंगे ये frequently asked क्वेश्चन है, ये से पहले भी आ चुका है जब हमने शुरू में न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल नंबर 2। तो इसका मतलब ये है कि इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आपसे पूछी गई है। प्रीवियस न्यूमेरिकल में सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी पूछी गई थी, यहाँ पूछा गया है पैकिंग फ्रैक्शन। तो ये सेम डेटा है जो इससे पहले हमने बनाया था, इसमें एक नई चीज़ आ गई, वो है पैकिंग फ्रैक्शन PF। बाकी न्यूमेरिकल वही प्रीवियस वाला है, जिसका मतलब है सॉल्व भी हम उसी तरीके से करेंगे, आंसर भी वही आएगा, बाइंडिंग एनर्जी का आंसर भी वही आएगा। इसके बाद ये चेंज होगा, यानी पैकिंग फ्रैक्शन होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो पैकिंग फ्रैक्शन मालूम करने के लिए हमने सिंपल इस्तेमाल किया बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये जितने भी न्यूक्लियॉन्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी है। हमें एक न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी मालूम करनी है, यानी पर न्यूक्लियॉन कितना होगा, तो बाइंडिंग एनर्जी को हमने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से डिवाइड कर दिया।
तो जैसे हमने डिवाइड किया तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन का आंसर आ गया 8.42 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन्स। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे लास्ट पार्ट के न्यूमेरिकल्स चैप्टर 19 के रेडियो एक्टिविटी के। जिन्होंने पीछे पार्ट नहीं देखे हुए हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक को क्लिक करेंगे, उनको बाकी भी मिल जाएंगे। तो आपके कल के पेपर के लिए, यानी जो आपका नेक्स्ट पेपर होने वाला है फिजिक्स का, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी तमाम पार्ट देख लीजिएगा रात तक, तो आपकी तैयारी हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगेन बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को।